हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइप 4 परसेंटेज प्रतिशत में टाइप 4 के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले हम लोग तीन टाइप के बारे में चर्चा कर लिए थे। 2 वीडियो में लगभग वो कंप्लीट कर दिए थे एकदम अच्छे से समझ के। जो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे देंगे, उसको देख ले अच्छे से, उसको समझ ले। वैसे हर टाइप अलग अलग टाइप लेके चल रहे हैं, इसको आराम से देखने के बाद फिर वो दोनों भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लगभग हर टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, तो इसीलिए हर एक टाइप को अच्छे से समझते हुए कर रहे हैं, जिससे परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन गलत उलट ना हो। आज क्या है, टाइप 4 के बारे में परीक्षा से संबंधित प्रश्न, मतलब क्या है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखा जाएगा। कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न का क्या मतलब है कि कोई मान लीजिए व्यक्ति है, वो हिंदी इंग्लिश में 50% 70% पाके पास हुआ है, दोनों में 10% पाके पास हुआ है, तो बताइए कि वो कितने, उसका उत्तीर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, ये सब के बारे में जितना रहेगा क्या रहेगा, ये इसमें सब्जेक्ट विषय दिया रहेगा। हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल जो भी रहेगा विषय दिया रहेगा, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। और ये क्या है, जब 2 विद्यार्थियों का जिक्र हो, विद्यार्थियों का जिक्र मतलब क्या है, 2 व्यक्तियों का, 2 स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कोई 30% पाके पास हो गया, कोई 25% पाके फेल हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, स्टूडेंट्स में रहेगा। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस इस सब के बारे में, उसमें स्टूडेंट्स रहेंगे। और इसमें मिश्रित प्रश्न मिक्स करके पूरा करके मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उस सब के बारे में रहेगा। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ट्रिक सब देखते हुए चलेंगे, जिससे भूले उले ना। आज हम लोग ये क्या करेंगे, पहले टाइप के क्वेश्चन के बारे में करेंगे। इसका हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश में क्रमशः 75% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। क्या, किसी परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश में क्रमशः 75% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों तो बताइए परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। विषयों पे है ना, हिंदी एंड इंग्लिश दिया है, 2 विषयों का जिक्र किया है। चलिए इसके सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कोई परीक्षा है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में 75% और 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और टोटल मिला के कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 10% अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ठीक, क्या बोला है, हिंदी में कितने, 75% क्या हुए हैं, 75% पास हुए हैं ना, 75% यहां पे लिख रहे हैं पास। इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में कितना दिया है, 80% पास हुए हैं। ठीक, टोटल पास कितना, टोटल पास दिया है, टोटल देखिए क्या दिया है, दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। टोटल पूछा है कितने प्रतिशत हैं, टोटल पूछा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, टोटल फेल परसेंट पूछा है। ठीक, लेकिन दिया कितना है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश में फेल, दोनों में कितने, 10% फेल हुए हैं। यही क्वेश्चन दिया है। ठीक, हमसे ये पूछा है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। यहां देखिए पास लिखिए, यहां पे फेल लिखिए, फेल प्रतिशत निकालते हैं। अगर 75, हिंदी में 75% पास है तो कितने फेल हो जाएंगे, 100 में से 75 घटा देंगे तो कितने, 25%। 25% फेल है। इसमें 80 है तो इसमें कितना हो गया, 20%। ठीक, 80 है तो कितना हो जाएगा, 20% फेल। समझ में आ रहा है ना। हिंदी में पास कितने हुए, 75%, इंग्लिश में 80% जो दिया है, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 75 घटाएंगे 25%, इंग्लिश में 100 में से 80 घटाएंगे 20%। और हिंदी और इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं, टोटल दोनों में कितने हुए हैं, 10%। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए, टोटल फेल प्रतिशत पूछा है ना। अब टोटल फेल प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए हिंदी में 25 फेल हुए हैं, इंग्लिश में 20 फेल हुए हैं, और हिंदी और इंग्लिश में जो फेल हुए हैं, जो दोनों में फेल हुए हैं, वो 10% है। ये 10% इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। मतलब क्या है कि 25% और 20% को ऐड करेंगे तो ये टोटल 10% भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मतलब क्या है कि हिंदी में जो 25% फेल है, इसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश में भी फेल होंगे। ठीक, और जो इंग्लिश में 20% फेल हुए हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो हिंदी में फेल हैं ना। और क्या है, हिंदी और इंग्लिश में फेल प्रतिशत 10% दे दिया है, दोनों में जो फेल है वो 10% दे दिया है। मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश को जोड़ के टोटल ये वाला घटा देंगे, दोनों में जो है उनको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा टोटल फेल प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक,
आइए टोटल फेल प्रतिशत देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, हिंदी में 25% है प्लस इंग्लिश में 20% है। ठीक, हिंदी में 25, इंग्लिश में 20, टोटल फेल प्रतिशत मतलब दोनों में फेल प्रतिशत कितने हुए, 25-20 कर लिए। ठीक, अलग अलग है, लेकिन ये 10 जो है इसमें पहले से इंक्लूड है। मतलब क्या है कि अगर ये 10 हम घटा देंगे तो टोटल फेल निकल जाएगा। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 10 गए 10, 35, 25 गए 35%। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फेल प्रतिशत। ठीक, आंसर कितना आ गया, 35% फेल प्रतिशत ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ट्रिक वाला फार्मूला वाला हम लोग बनाते हैं ना, एक ट्रिक बनाते हैं। क्या ट्रिक बनाएंगे, देखिए ट्रिक में अगर केवल इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो ठीक है, ट्रिक क्या होगा, देखिए क्या दिया है 25%, मतलब क्या है, फर्स्ट में फेल प्रतिशत या पास प्रतिशत जो दिया है, फर्स्ट में क्या दिया है, विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ना, फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए हैं तो हम लोग निकाले किस में, फेल में, अनुत्तीर्ण में, तो फर्स्ट में फेल यही किए हैं ना, प्लस सेकंड में फेल, सेकंड ये सब्जेक्ट समझिएगा, सेकंड में फेल माइनस दोनों में फेल। ठीक, क्या हो गया, पहले विषय में जो फेल हो, दूसरे विषय में जो फेल हो, उन दोनों को जोड़ेंगे और माइनस कर देंगे जो दोनों विषय में निकला रहेगा, जो दोनों विषय में दिया रहेगा। ठीक है, समझिए, देखिए हिंदी में 75% पास थे तो कितने फेल हुए, 25%। इंग्लिश में 80% पास है तो कितने परसेंट फेल हुए, 20%, 100 में से घटाए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितना दिया है, फेल प्रतिशत दिया है, फेल प्रतिशत दिया है ना, फेल 10%। अब ये 25-20 जो है 10% इन्हीं दोनों को मिला के आया है, मतलब हिंदी और इंग्लिश जिसमें दोनों विषय में जो फेल हैं वो 10% है। मतलब हिंदी के 25% में कुछ परसेंट, हम सपोज कर लेते हैं 5%, 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं, और इसमें जो 5% विद्यार्थी हैं वो इसमें फेल हैं ना। अगर 5% इसमें फेल है तो प्योर हिंदी में कितने परसेंट फेल हो जाएंगे, मान लीजिए 20%, और इसमें से प्योर कितने फेल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 15 ना, 20 और 15 आ गए, 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, वही 10 ये है, टोटल में से घटा दिए 35 आ गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्या आया है, किसी परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश में क्रमशः 70% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ना। क्या है, किसी परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश में क्रमशः 70%, 70% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, फिर क्या बोला है, कुल अनुत्तीर्ण मतलब कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या 360 हो तो बताइए परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी सम्मिलित थे। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसी की तरह है, बस थोड़ा सा ऐड किया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कहते हैं, रेलवे वाले में भी पूछा है, एसएससी में भी पूछा है, सुपर टेट में भी एक क्वेश्चन ये आया था 2018 वाले में शायद, और क्या कहते हैं आपका बैंकिंग में तो बहुत तेज पूछता है ऐसा क्वेश्चन, बैंकिंग वगैरह में ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसीलिए ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में हिंदी व इंग्लिश में क्रमशः 70% व 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चलिए जैसे पहले बनाए थे वैसे बनाते हैं। ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया, यहाँ पे पास लिखेंगे, यहाँ पे फेल लिखेंगे कि कितने पास हुए कितने फेल हुए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल क्या दिया है, दोनों में अनुत्तीर्ण फेल दिया है ना। हिंदी एंड इंग्लिश में फेल परसेंट कितना दिया है ये लिखते हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखेंगे। क्या, हिंदी में कितने परसेंट, 70%, 70% विद्यार्थी कितने हैं, पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 70 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30। परसेंटेज हमेशा 100 में लिया जाता है, 70% पास हैं तो कितने फेल हुए, 30%। ठीक, इंग्लिश में बोला है 80%,
80% विद्यार्थी पास हैं, तो फेल कितने हो जाएंगे? 20%। यहाँ पे 30% हो गया फेल और यहाँ पे 20%। ठीक, यहाँ पे 30% और यहाँ पे 20% हो गया। और क्या बोला है? हिंदी व इंग्लिश दोनों में कितना है? इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखिए, फेल में 30% और इसमें 20%। 70 पास थे, फेल कितने हुए? 30। 80 पास थे, फेल कितने हुए? 20। अब बोला है हिंदी व इंग्लिश में फेल परसेंट। हिंदी व इंग्लिश में फेल परसेंट दिया है 10% ना, कितना दिया है? 10%, क्वेश्चन में ही दिया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, अच्छा इसकी संख्या भी दे दिया है, कुल जितने फेल हुए हैं, जितने फेल परसेंटेज आए हैं, उनका नंबर कितना है, संख्या कितनी है? 360 दिया है ना। तो अब हम लोग देखेंगे मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन से, क्या हुआ, जो हमें निकालेंगे टोटल फेल परसेंट, जो टोटल फेल परसेंट निकलेगा, कुल फेल कितने हुए विद्यार्थियों की संख्या जो निकलेगी वो 360 होगी। जितना फेल परसेंट निकलेगा वो 360 होगा, जो कि दिया हुआ है। चलिए निकालते हैं टोटल फेल परसेंट। ठीक, कितने परसेंट है, कैसे निकाले थे? क्या था? 30, 20, 50 में से 10 घटा देंगे 40। 30, 20, 50 में से 10 घटाएंगे 40। देखिए 30% फेल, 20% फेल। हिंदी व इंग्लिश दोनों में 10% फेल है, उनको घटा देंगे। ठीक, 30, 20, 50 में से 10 गए 40%। ठीक, अच्छा अब देखिए ये तो निकल गया टोटल फेल परसेंट ना, निकल गया टोटल फेल परसेंट की संख्या कितनी है? 40%। कैसे आया? 30% हिंदी में, 20% इंग्लिश में, और हिंदी व इंग्लिश दोनों में कितने हैं? 10%। मतलब क्या है कि ये 10% इसमें दोनों में इंक्लूड है, तो दोनों में इंक्लूड है, वो माइनस कर देंगे, निकल जाएगा बाहर। ठीक, अब देखिए क्या बोला है कि विद्यार्थियों की संख्या 360 है, कुल फेल जो स्टूडेंट्स थे उनके कितने नंबर है? 360 है। तो 40% जो फेल कैंडिडेट हैं, 40% जो फेल हैं, वो उनकी संख्या कितनी है? 360 है। ठीक, 40% मतलब कितने हैं? 360, ये दिया गया है। ठीक, अब इसको देखिए 40% इक्वल टू 360, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 360/40, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 9 ना, 9 चौक 36, 9 आ गया, 9 आ गया। ठीक, ये 1% कितने हो गए? 9। अब पूछा है तो बताइए परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी थे, मतलब 1% विद्यार्थी जो फेल हुए हो या पास हुए हो उनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो 100% विद्यार्थी जो रहेंगे, अगर 100% विद्यार्थी हो गए उनकी संख्या कितनी होगी? तो 100% इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 100 × 9 इक्वल टू 900। कितना आ गया? 900 विद्यार्थी। समझ में आ गया? 900 स्टूडेंट हैं। फिर से एक बार इसको समझते हैं। देखिए हिंदी में 70% है, कितने फेल हुए? 30%, मतलब 70% पास है तो फेल कितने होंगे? 30%। इंग्लिश में 80% है तो कितने फेल हो जाएंगे? 20%, मतलब 80% अगर कैंडिडेट पास हैं तो कितने फेल हुए? 100 में से 80 घटा देंगे, कितना आएगा? 20। और हिंदी व इंग्लिश दोनों में फेल प्रतिशत 10% दिया हुआ है। ठीक, टोटल फेल प्रतिशत का हम लोग फार्मूला देखे थे। फार्मूला क्या था? पहला विषय में फेल प्लस दूसरे विषय में फेल माइनस दोनों विषय में फेल, वही इसमें लगाए हैं। पहले विषय में फेल 30, दूसरे विषय में फेल 20, माइनस दोनों विषय में फेल 10, घटा दिए, कितना आया? 40%। ठीक, आगे क्या दिया है? कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 360 है, मतलब जो 40% स्टूडेंट फेल हैं उनके नंबर्स कितने हैं? 360 है। ठीक, तो 1% जो कैंडिडेट है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 9 आ गया, निकालें। तो 9 हो गए तो 100% कैंडिडेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 में 100 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 900। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी से दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं। जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, इस नया लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने आ गया, जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, उससे क्वेश्चन क्या आया है? जब दो विद्यार्थियों का जिक्र हो, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसी तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है कि परीक्षा का पूर्णांक, एग्जाम था उसका पूर्णांक कितने का रहता है, पूर्णांक कितने नंबर का एग्जाम होता है, ये पूछेगा।
न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब सबसे मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स कितने होते हैं जिस पे इंसान पास हो जाता है। जैसे हम लोग का 100% वाला जो एग्जाम होता है उसमें 33% पास रहता है, तो परसेंटेज दिया है। अगर 100 नंबर का है क्वेश्चन तो 33% पास मतलब 33 नंबर, तो 33 नंबर हम लोग का जो पासिंग मार्क है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा और प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तीनों में कोई एक ही टाइप का पूछता है। जब भी क्वेश्चन दे देगा एक टाइप का पूछेगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा, कभी ये पूछ देगा। तो हम लोग तीनों निकाल के देख लेते हैं, हम लोग के लिए आसान रहेगा, तीनों तैयार रहेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई नहीं गलत होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला। ए को कोई भी वहां पे नाम दे देगा, ए बी नहीं देता है, मान लीजिए ए बी भी दे दिया तो भी ठीक है, और ए बी नहीं दिया तो नाम दे दिया अमन रमन चमन जो भी दे दे। तो किसी परीक्षा में, ये स्टूडेंट है, किसी परीक्षा में ए को 35% अंक मिला। कितना परसेंट? 35% अंक मिला, और वह 20 अंक से फेल हो गया। नोट करिए, 35% अंक मिला। ठीक, 100 में से मान लीजिए हमको 35% अंक मिला है और हम 20 अंक से फेल हो गए ना, 20 नंबर से फेल हो गए। हमें 35% 100 में मिला है, लेकिन फिर भी हम 20 नंबर से फेल हो गए। मतलब क्या है, 100 में से 35% मिला हमको, मतलब 35 नंबर मिला ना। 100 में से अगर देखें 35% मिला मतलब 35 नंबर मिला, लेकिन फिर भी 20 नंबर से हम फेल हो गए। तो 35 में 20 जोड़ेंगे, अगर कितना हो जाएगा, 35 10 45 10 55, मतलब हमको अगर 55 नंबर मिलता तो हम क्वालिफाइड हो जाते, पास हो जाते। क्वालिफाइंग मार्क्स हमारा मतलब कितना न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो निकल जाता। फिर प्रतिशत में न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल लेते। टोटल पूर्णांक कितने का देखे हम लोग, 100 नंबर का टोटल पूर्णांक देखे हैं ना। 100 नंबर में 35% 20%, मतलब इसी का यही कहना है ये सेंटेंस का। आगे देखिए, उसी परीक्षा में बी को 50% अंक मिला। ठीक, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है ना। अब इस लाइन का क्या मतलब है, बी को 50% अंक मिला लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है। मान लीजिए कोई एक और है, दूसरा है, वो 100 नंबर का पेपर दिया। ठीक, 100 में वो 50% अंक पाया। 50% अंक मतलब कितना, उसको 50 नंबर मिल गया ना, 100 में 50 अंक, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है, मतलब 50 में से 40 घटा देंगे 10, तो जो 10 नंबर है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा इसका, बी का। ठीक, ये क्वेश्चन बोला है। चलिए हम लोग जान गए क्वेश्चन क्या पूछा है, कैसे करना है, क्या करना है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसी तरह ए को कितना मिला, कितना परसेंट मिला है उसको, 35%। ठीक, 35% अंक मिला, लेकिन क्या हुआ, वो 20 अंक से फेल हो गया। ठीक, 20 नंबर से फेल हो गया। बी को क्या मिला, बी को 50% नंबर मिला, लेकिन वो 40 अंक अधिक पाया, मतलब 40 अंक ज्यादा पाके पास हो गया। ठीक, मतलब ये 20 अंक कम पाया ना, 20 अंक कम पाया इसलिए फेल हो गया, और ये 40 अंक ज्यादा पाया इसलिए पास हो गया। अब हम लोग इसको घटाएंगे, सदैव सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें देखिए, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछेगा, या तो यहाँ फेल देगा या तो यहाँ फेल देगा, या तो यहाँ पास देगा या तो यहाँ पास देगा, या तो यहाँ फेल पास देगा या तो यहाँ पास फेल देगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए, अगर पास और फेल ये दिया हो, क्या दिया हो, पास और फेल ना, मतलब ये देखिए यहाँ फेल दिया है, यहाँ पास दिया है, अपोजिट कुछ भी हो सकता है दोनों में, चाहे पास दिया हो एक फेल, तो ये दोनों आपस में हमेशा जुड़ेंगे, ऐड होंगे। ठीक, अगर फेल और फेल दिया हो और पास दिया हो, तो ये दोनों हमेशा सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। समझिए फिर से, देखिए यहाँ फेल पास दिया है तो इस दोनों को हम लोग को घटाना है। ठीक, दोनों को हम लोग को घटाना है, मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन सब्सट्रैक्ट का रूल इसमें क्या लगेगा, विद्यार्थी वाले क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सब्सट्रैक्ट का रूल क्या लगेगा कि अगर फेल पास दिया है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, अगर फेल फेल दिया रहता तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाता, माइनस हो जाता। लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमेशा घटेंगे। क्या होगा, हमेशा घटेगा। ठीक, ये दोनों हमेशा परसेंटेज में जो वैल्यू दी है वो हमेशा घटेंगे। जो अंक में पास फेल दिया है वो
चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, पास और फेल के अकॉर्डिंग जो होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए जब भी घटेगा तो ये मत सोचिएगा ये छोटा है ये बड़ा है, हमेशा बड़े से छोटा ही घटता है, ठीक है। तो माइनस प्लस में लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा बड़े से छोटा घटा देंगे। देखिए इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 में से 35 गए कितना होगा, 35 5 40 10 50 मतलब 15%। 15% इक्वल टू, इसको भी घटाएंगे ना, ये घटाना है हम लोग को, सब्सट्रैक्ट करना है ये ना, ये लिखें, ये भी घटाएंगे। तो ये घटाएंगे मतलब क्या है, पास और फेल दिया है, ये देखिए फेल दिया है, ये पास, ये फेल दिया है, 40 अंक अधिक पाया है मतलब पास है। तो पास फेल है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। समझ में आ गया। देखिए 15% इक्वल टू 60 दिया है, तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/15, 4 आ जाएगा आंसर, मतलब चौक 60। ठीक, 1% इक्वल टू 4 आ गया, 1% निकल गया। हमेशा पूर्णांक कितने में होता है, 100% में होता है। कोई भी क्वेश्चन दिया उसमें परसेंटेज में वैल्यू आती है तो 100% के अंदर में आती है। 1% इक्वल टू 4 निकल गया, तो 100% इक्वल टू क्या निकलेगा, 4 × 100 इक्वल टू 400 ना। ये हम लोग का पहले का आंसर आ गया, क्या, परीक्षा का पूर्णांक आ गया। ठीक, ये हम लोग के पहले का आंसर कितना आ गया, परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया, 400 ना। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या पूछा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है। अब सुनिए 400 नंबर का टोटल पूर्णांक है, ठीक, 400 अंक का पूर्णांक है। ए वाला देखते हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी देख सकते हैं। पहला हम ए लेके देखते हैं, तो ए को 35% अंक मिला, कितना परसेंट, मतलब 400 में उसे 35% अंक मिला, लेकिन हुआ क्या है, 35% अंक मिला निकल जाएगा, लेकिन वह 20 अंक से फेल हो गया है। मतलब अगर हम इसमें 20 अंक जोड़ दें, जैसे हम अपना दिखाए थे ना, 100 में से 35% पास फेल दिया तो 35 नंबर, 20 अंक जोड़ देंगे मतलब 55 नंबर, 55 नंबर न्यूनतम उत्तीर्णांक हो गया। वही करेंगे, 400 का 35% में 20 जोड़ देंगे, जो नंबर आएगा वो न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा। ठीक, तो इसी को निकालते हैं। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया ना, फिर 4 5 20, 4 3 12 1 13 14, 140 प्लस 20 इक्वल टू 160। ये सेकंड का आंसर आ गया ना, 160 नंबर कितने का आ गया, न्यूनतम उत्तीर्णांक आ गया। तीसरा, फिर से एक बार ये देख लीजिए, समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखिए फेल पास देगा तो हमेशा जुड़ेगा। देखिए अगर अपोजिट दिया है तो जोड़ दीजिएगा, अपोजिट अगर है जोड़ दीजिएगा, और सिमिलर है तो उसे घटा दीजिएगा। ठीक, और इधर की जो परसेंटेज में वैल्यू दिया है वो हमेशा घटेगा। देखिए ये घटेगा 15%, इसमें जुड़ गया 60, तो 1% 60/15 4। जैसे इसमें फेल पास दिया है, इसी से एक अलग क्वेश्चन अभी लेके चलेंगे जिसमें दोनों फेल या दोनों पास दिया रहेगा। चलिए इसको देखिए, 1% इक्वल टू 60/15 4 आ गया। ठीक, तो 100% इक्वल टू कितना, 4 × 100 इक्वल टू 400 क्या आ गया, पूर्णांक, टोटल पूर्णांक आ गया। दूसरा देखिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक 400 × 35/100, कैसे, 400 पूर्णांक है, उसमें ए को 35% अंक मिला, 35% प्लस 20 अंक से फेल हुआ है तो 20 अंक उसमें जोड़ दिए, तो कितना आ गया, 160 आ गया। इसी को हम लोग इस तरह भी निकाल सकते थे न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए। क्या है, 50% अंक मिला, बी को 50% अंक मिला, 400 का 50% निकाल लेते 200 आता ना, और 200 अंक आया, फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अधिक है। ठीक, 40 अधिक है, मतलब ये न्यूनतम उत्तीर्णांक से 40 अधिक है, मतलब 200 में से 40 घटाएंगे तो न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल जाएगा। 200 में से 40 घटाएंगे कितना जाएगा, 160। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, धीरे धीरे मोटिवेट करते रहिए हमें पढ़ाने के लिए, अच्छा लगता है। देखिए प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक, पहला लेक्चर वीडियो याद करिए, पहला वीडियो जो परसेंटेज का पहला वीडियो हम दिए थे उसमें इस सबको बारे में अच्छे से समझाया था। जो नहीं देखा है उसको देख ले अच्छे से, एक बार दो बार उसको देखिए, एकदम छप जाएगा दिमाग में, फिर गलत होगा ही नहीं। ठीक है, क्या दिया है, प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक। अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको मिटा के इधर लिखते हैं, जिससे दिखे नीचे तक, पता नहीं आ पाएगा कि नहीं, उसको फटाक से नोट कर लीजिए। हो गया, इसको मिटा देना है। ठीक, देखिए प्रतिशत
न्यूनतम उत्तीर्णांक। ठीक, प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालेंगे? क्या होता है न्यूनतम उत्तीर्णांक? जो पासिंग मार्क्स है, सबसे मतलब जितने नंबर पे इंसान पास हो जाएगा वो, गुणे 100 बटे पूर्णांक, मतलब के सापेक्ष लिख सकते हैं या पूर्णांक लिख सकते हैं, जितने नंबर का वो है। ठीक, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक ये फार्मूला होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रतिशत न्यूनतम उत्तीर्णांक का फार्मूला क्या है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। ठीक, पहले भी लेक्चर वीडियो में इसको समझाए थे, अच्छे से देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। हम नीचे लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, देखिए कितना न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, 160 गुणे क्या है 100 अपॉन पूर्णांक कितना था 400 निकाले थे ना, 400 निकाले थे पूर्णांक। इसी को हम लोग को करना है, ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 चौक 16। अच्छा, मतलब कितना 40% कितना है न्यूनतम उत्तीर्णांक, इसका आंसर है। ठीक, पहला दूसरा तीसरा दोनों आ गया है, फटाक से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए उसको आप लोग करिएगा अपने तरफ से, हम क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिएगा, इसको आप लोग करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर देंगे, उसको बता देंगे। देखिए, किसी परीक्षा में ए को 45% अंक मिला, वह 25 अंक ज्यादा था। ठीक, क्या है, किसी परीक्षा में ए को 45 अंक मिला और वह 25 अंक ज्यादा था, किससे? न्यूनतम 25 अंक न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा था, न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा था। ठीक, 45% में, और इसको 70% मिला। ठीक, 70% मिला, और ये कितना उससे ज्यादा कर दें इसको, 60 करिए। ठीक है, 60% अंक मिला और वो 70 अंक से ज्यादा था न्यूनतम उत्तीर्णांक से। ठीक, फिर यही तीनों निकालना है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। हम मिश्रित टाइप का क्वेश्चन भी बता देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें देखिए क्या करना है, दोनों में हम अधिक अधिक अंक दे दिए हैं, तो क्या होगा, या तो पास पास का बनेगा या फेल फेल, क्योंकि अधिक अधिक है तो पास पास का। उसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है पूर्णांक टोटल वाले में। ठीक, इसको निकालिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले में चर्चा कर देंगे। देखिए आपके आगे मिश्रित टाइप क्वेश्चन दे दिए, तीसरा इसी में क्या है, किसी परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कितने? 78% छात्र क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ये कैसा है, तीसरा टाइप का है, मिश्रित प्रश्न, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में कुल 110 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, तो बताइए परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित थे। ठीक, देखिए किसी परीक्षा में 78% छात्र, जितने 78% स्टूडेंट थे वो क्या थे, उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, मतलब पास। और क्या दिया है कि कुल 110 छात्र अनुत्तीर्ण थे ना, 110 छात्र जो है अनुत्तीर्ण है। तो पहले देखिए पास कितने हैं, तो परीक्षा में 78% पास। ठीक, एग्जाम में पास कितने थे, 78%। ठीक, तो फेल कितने होंगे, 100 - 78 इक्वल टू 22% फेल ना, 22% आएगा ना, 100 में से 78 घटाएंगे, मतलब 78% छात्र पास थे और 22% फेल थे। ठीक, और दिया है परीक्षा में कुल 110 छात्र फेल थे, मतलब फेल स्टूडेंट कितने थे ना, फेल स्टूडेंट 110। ठीक, छात्र दिया है 110, मतलब क्या है 22% जो छात्र हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 110 टोटल। 22% छात्रों की संख्या कितनी है, 110, यही लिखते हैं हम लोग। इधर देखिए 22% छात्रों की संख्या कितनी है, 110, तो 1% छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 110 बटे 22। इसको कट पीट करेंगे तो 11 × 11, 11 दूना 22, 2 × 25 10, मतलब 5 ना। 1% इक्वल टू 5, तो फिर 100% इक्वल टू कितने आ जाएंगे,
100 गुणे 5 इक्वल टू 500। ये पूछा परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, तो 500 छात्र ये क्या थे, उपस्थित थे। ठीक, समझ में आ गया। किसी परीक्षा में 78% छात्र उत्तीर्ण थे, मतलब कितने फेल हुए, पास अगर 78 थे तो फेल कितने हुए, 22% हुए। और फेल स्टूडेंटों की संख्या दिया है 110 है, 22% बराबर 110 कर दिया तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटे 22 करेंगे, काटेंगे तो 5 आएगा, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू 5 इक्वल टू 500 कैंडिडेट स्टूडेंट। ठीक, आज टाइप 4 के बारे में चर्चा होगा। 2-3 टाइप और बचे हैं, उसको अच्छे से चर्चा कर लेंगे, एकदम अच्छे से समझा देंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी करें, जो क्वेश्चन न समझ में आता हो कमेंट करें। ये कंप्लीट परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद हम अपने ग्रुप के जो लिंक है उसको शेयर कर देंगे, आप उसमें क्वेश्चन हम कुछ पुटअप करेंगे। क्वेश्चन मतलब जितने भी PDF एक बना के क्वेश्चन दे देंगे, आप सब सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम केवल उस PDF को सॉल्व कराएंगे, जिससे हम लोग का परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व हो। चलिए ठीक, वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।